सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक ऐसे सत्संगी भाई की है जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे और उन्हें बाबा जी महाराज जी पर बहुत ही विश्वास था। उनकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियां और मुसीबत इतनी ज़्यादा थी कि अगर उनके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो समझो कभी का इस जीवन से घबराकर, इन दुख मुसीबतों से परेशान होकर अपने आप को कभी का समाप्त कर चुका होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन्हें उस रब पर भरोसा है, जिन्हें गुरु का साथ मिल जाता है, जिनका हाथ स्वयं सद्गुरु थाम लेता है, उन्हें जिंदगी में चाहे कितनी ही दुख मुसीबत परेशानियां कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन वह ना तो कभी किसी के आगे रोते हैं और ना ही कभी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का पता रहता है कि मेरे साथ यह दुनिया बनाने वाला स्वयं हर वक्त मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रहा है। यदि मेरी जिंदगी में दुख मुसीबत परेशानियां बारंबार आ भी रही है तो इसमें मेरा कहीं ना कहीं जरूर फायदा है। तभी तो उस मालिक की मर्जी से मुझे जो भी दुख परेशानी मुसीबतें आ रही हैं, इनका जरा भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि यह कब आती है और कब चली जाती है। साध संगत जी, यह साखी ऐसे सत्संगी भाई की है जो कि बहुत ही प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी भी उस मेहनत में वो सफल नहीं होता और दुखी होकर कभी सभी अपने आप को कोसने लगता। लेकिन जब उसे याद आती है कि मेरे साथ स्वयं रब है तो वह अपनी पूरी तवज्जो भजन सुमरन में लगा देता है और ध्यान पर बैठ जाता है। तो साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस साखी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है। दुख सुख हानि लाभ परेशानियां सभी की जिंदगी में आनी है, लेकिन जो मुसीबतों से और इन दुखों से नहीं घबराएगा और इनके आने के बावजूद भी उस मालिक पर, संत सदगुरु प्यारे बाबा जी महाराज जी पर विश्वास रखेगा और अपना ध्यान भजन सुमरन में लगाएगा, तो उसकी जिंदगी में तमाम खुशियां और तमाम ऐशो आराम आ जाएंगे। जो उसके नसीब में नहीं है वहां भी मिल जाएगा, क्योंकि यह वह ताकत है जिसने इस दुनिया की हर एक चीज को बनाया है। तो जब हम इस दुनिया को बनाने वाले को ही जीत लेंगे तो फिर हमें किसी भी चीज की क्या कमी रह जाएगी। तो हम साखी में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप जी के चरणों में बारंबार विनती है, अगर यह साखी और यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना जी। साध संगत जी, तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, यहाँ साखी एक ऐसे सत्संगी भाई की है जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष की है। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत परोपकार किया, कभी किसी का दुख देखा तो उसमें शामिल हो गए, कभी किसी की आंखों में आंसू देखा तो उनके घर पहुंच गए। साध संगत जी, मतलब यह है कि उन्होंने परमार्थ के साथ साथ अपनी सारी जिंदगी परोपकार में भी लगा दी। वहाँ इतने श्रेष्ठ और इतने प्रेमी व्यक्ति थे कि वहाँ कभी भी किसी को दुख में नहीं देख पाते। जब भी किसी के घर दुख मुसीबत होती तो सबसे पहले, अगर उनके परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाते, उससे पहले वहाँ भाई साहब पहुंच जाते और उनके हर एक दुख परेशानियों में साथ खड़े होते और उन्हें परोपकार में पता नहीं इतना आनंद आता कि वह अपना घर बार भी छोड़ देते
और जहाँ भी किसी की मदद का समय वक्त मिलता वह ज़रूर किया करते। ऐसा कई सालों तक वह करते रहे। लेकिन जब बात आती है उनके अपने घर की, साथ संगत जी, उनके घर में इतनी शांति और इतना सुकून का पल था कि बहुत ही आनंद आता। जब भी कोई उनके घर आकर बैठता ऐसा लगता मानो यहाँ वह रब स्वयं बसता हो। जो भी उनके घर आता, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ यह दो बातें जरूर कहता। पहली कि आपके घर में बहुत सुकून मिलता है, यहाँ आने के बाद हमें बहुत आराम मिलता है। ऐसा लगता है मानो हमारे मन के सारे जो सवाल थे वह खत्म हो गए। हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। और जब यहाँ आते हैं तो समय इतनी गति से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। ऐसा जो भी आते उनसे कहकर जाते। अब जो वो आते उन्हें क्या पता कि उस भाई पर परमपिता परमात्मा की इतनी दयामय रहे, संत सदगुरु की इतनी कृपा है कि जो उन्होंने बख्शिश की है उसका भजन सुमरन वह इतनी शिद्दत से करते हैं कि उनकी तवज्जो 2400 घंटे सुमरन में भजन में लगी रहती थी। साथ संगत जी, लेकिन उनकी जो खेती बाड़ी थी, जो भी पशु थे उनके पास, वह बहुत मेहनत करते। लेकिन कभी इस फसल में नुकसान तो कभी उस फसल में नुकसान, तो कभी पशुओं से नुकसान तो कभी कहीं, यानी कि सिर्फ हानियां ही हानियां हो रही थी। उन्हें कभी भी फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ अगर कम भी फसल निकलती या कोई सा पशु अगर उनका खराब भी हो जाता तो वो यहाँ कहकर डाल देते कि रब की मर्जी, अच्छा हुआ जो भी हुआ। मेरे प्यारे संत सदगुरु की दया मेहर से, उस मालिक की कृपा से परमपिता परमात्मा ने हमें तो सलामत रखा। जितना दिया उसकी मर्जी, शायद हमारे नसीब में इतना ही होगा। लेकिन उन्होंने कभी दुख मुसीबत परेशानियों में उस मालिक को नहीं छोड़ा और भरोसा इतना रखा कि अटूट, तोड़ने से भी ना टूटे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन देखिए वो मालिक जब भी हमारे पास रहता है तो किसी की क्या मजाल कि वो हमें बाल विवाह का कर सके। ऐसा कई समय तक चलता रहा। उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, लगभग उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। लेकिन एक बार ऐसा समय आता है कि उनकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। सत्संग जी, उनके घर में एक सुयोग्य पुत्र का जन्म होता है और उनके यहाँ पुत्र इतना बलवान और इतना तेजस्वी था कि वहाँ लगभग छोटे से कब बड़ा हो गया यह भी पता नहीं लगा। वहाँ बचपन से ही कुल मालिक के नाम का भजन सुमरन करना शुरू हो गया था। यानी कि जो भी उनके घर आता तो वहाँ उनसे प्रणाम करता और प्रेम भरी राधा स्वामी भी करता। साथ संगत जी, उनका जो पुत्र था वो बड़ा ही तेजस्वी था। समय अपनी गति से चलता गया। अब उस पुत्र की आयु लगभग 15 वर्ष की हो चुकी थी। अब उस मालिक की दया मेहर इतनी हुई कि उसने उनका सारा कारोबार संभाल लिया और उस कारोबार में इस तरह से बरकत प्रारंभ हुई कि आप सोचकर और सुनकर हैरान हो जाओगे कि वह भाई जो कि कुछ पैसों के लिए भी तरसता था, आज उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके पास वो सब कुछ है जो कि संसार में सुखों के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन उस भाई का जो पुत्र था वहाँ कुल मालिक के भजन सुमरन में बचपन से ही लगा हुआ था। अब उसे कुल मालिक के दया मेहर से नाम की बख्शिश भी हो जाती है। सिर्फ एक 20 वर्ष की उम्र में उस लड़के को नामदान मिल जाता है। अब वहाँ कोई बिछड़ी हुई आत्मा या यूं कह लो कि कोई पुरानी रूह थी जो भजन सिमरन पूरा नहीं कर सकी। अब कुल मालिक ने दूसरा मौका दिया है कि वह भजन सिमरन करके अपने मालिक को प्राप्त कर सके। सासंग जी, उस लड़के की बदौलत उन्हें अपनी जो उनके पिताजी थे उनकी गृहस्थी में इतना बदलाव आ गया कि वह अब
24 घंटे अपने कमरे में बैठे रहते आराम से और खुशी खुशी भजन सिमरन किया करते। कभी कभी तो उन्हें 7-7 6-6 घंटे हो जाते भजन सिमरन करते करते। उस मालिक की इतनी दया और मेहर हुई कि उन्हें जिंदगी भर जो परोपकार और परमार्थ कमाया था उसका उनको पुत्र के रूप में फल मिल गया और उन्हें भजन सिमरन करने का मौका मिल गया। तो साथ संगत जी, यह साखी हमें क्या सीख देती है? अंत में इस साखी से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी ही परेशानी दुख मुसीबतें अगर आपकी जिंदगी में क्यों न चल रही हो, लेकिन कभी घबराना नहीं, हताश नहीं होना। वह कुल मालिक हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। जब दुख के दिन आए तो कभी भी परेशान मत होना, समझना ये मालिक के हुक्म से हमारी जिंदगी में आए हैं। हमारा इसमें जरूर कोई न कोई फायदा है और वह मालिक हर एक दुख मुसीबत परेशानी को सूली की सूल बनाकर हमारी जिंदगी से निकाल देता है। तो साथ संगत जी, साखी को हम अंत में विराम देते